चिल्ड्रन, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस रिगार्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच। पहले ये देखते हैं कि ऑप्टेटिव किसे कहते हैं बेटा, जिसमें ब्लेस, प्रे या विश इत्यादि का भाव व्यक्त होता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो इस रिगार्डिंग चेंज करने के जो नियम हैं वो इस तरह से हैं। रूल 1, सी रिपोर्टिंग वर्ब को कॉज, ब्लेस, प्रे या विश में वाक्य के अर्थ के अनुसार बढ़ा दें, क्योंकि ऐसे वाक्यों से अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का बोध होता है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब को जैसा कि आप देख रहे हैं, सी हियर सेड है ना, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम सेंस के अनुसार वाक्य के ब्लेस, प्रे या विश में चेंज कर देंगे। और टू है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल दिया जाता है, जैसे कि असर्टिव में हम करते हैं। नेक्स्ट 3, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में बदल दें। मीन्स असर्टिव मीन्स पॉजिटिव, अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव, दोनों में से किसी एक में चेंज कर दें। और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में चेंज कर दें। मीन्स ऑप्टेटिव को पहले असर्टिव में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा के फुल स्टॉप करेंगे, इसे एक असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। सी, ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। इट मीन्स उसने इच्छा व्यक्त की है या प्रे किया है, तो उसको हम सेट को क्या करेंगे, विश्ड या प्रेड में करेंगे। ही विश्ड दैट आई मे का माइट हो गया, आई मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी का हो गया ही विश्ड, और प्रेड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, और ही विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। ही विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, उसने मुझे एक खुशहाल यात्रा की इच्छा की है। नेक्स्ट है see here so many examples are regarding the optative sentences. One more, father said to me may you live long। उन्होंने ब्लेसिंग की है, आशीर्वाद दिया है। so father blessed me that I might live long। preacher means शिक्षा देने वाला। preacher said to me may God help you। the preacher prayed that the God might help me। he said to me may you die। इसमें कर्स का सेंस है, शाप दिया है। he cursed, तो he said को he cursed हो गया that I might die। they said long live the king। they wished that the king might live long। okay, this is very simple। now students, after optative sentence come to the exclamatory sentences। मैंने बताया था ना बेटा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे होता है, लंबी लाइन, नीचे एक डॉट। सी, ये देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सी, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एंगर एंड कंटेम्प्ट या एप्लॉज, कंटेम्प्ट या एप्लॉज इत्यादि प्रकार के शब्दों में रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार बदल देते हैं। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज इत्यादि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार हम चेंज कर देते हैं। ये है रिपोर्टेड स्पीच सेंस के अनुसार इसको
चेंज कर देंगे। रूल 2, सी दिस इज रूल 2। रूल 2, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदल देते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी में भी इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं और ऑप्टेटिव में भी। रूल 3, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द का लोप कर दें, यानी उसे हटा दें, क्योंकि इनके पास भाव तो रिपोर्टिंग वर्ब के से स्पष्ट हो जाता है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। अभी फिर देखेंगे। नोट आप एक्सक्लेमेशन के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगेन सी दिस नोट। यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हों जिनमें हाउ या व्हाट आए हों, तो ऐसे शब्दों को ग्रेट या ग्रेटली हाउ या व्हाट के बाद नाउन आने पर उसे हाउ या व्हाट को ग्रेट में बदल दें। उसके बाद एडजेक्टिव आने पे ग्रेटली या वेरी में, जैसे सी he said, alas, I am undone. Alas means sign of sorrow or sadness, दुख शो करने वाला ये वर्ड है। सो he exclaimed with sorrow that he was undone. exclaimed with sorrow किसको आपने किया? सेट को किया। सी दिस नंबर 4, दिस स्पेशल टाइप। ये जो बॉक्स में आपको दिया गया है, ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जिनमें हाउ या व्हाट आए, तो ऐसे शब्द को ग्रेट या ग्रेटली हाउ या व्हाट के बाद नाउन आने पर उसे हाउ या व्हाट को ग्रेट में बदल दें, पर उसके बाद एडजेक्टिव आने पर ग्रेटली या वेरी में चेंज कर दें। ये देखिए, ये है नंबर 4, इससे रिलेटेड जो रूल अभी मैंने बताया। आई सेड व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज। आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी फाइन प्लेस। ओके, he explained with joy. I said what a fine place it is. तो I exclaimed with joy that it was a very fine place. What की जगह पे हमने वेरी कर दिया है। what a fine means it's a very fine place, तो what को हटा के हमने वेरी लगा दिया है। नेक्स्ट है he said how dark the night is. See how dark the night is, it means the night is very dark. So he exclaimed with surprise that the night was very dark. नेक्स्ट है चिल्ड्रन, जितने ही आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे पढ़ेंगे उतना ही डीपली आप रूल्स को समझ पाएंगे। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप सारी एक्सरसाइजेस खुद मन कहेगा कि मैं सॉल्व कर लूँ। सी आई सेड व्हाट अ फूल आई एम। आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वॉज अ ग्रेट फूल। व्हाट ए फूल, इट मीन्स आई एम अ ग्रेट फूल। आई वॉज अ ग्रेट फूल। They have said to the tortoise, tortoise means kachua. They have said to the tortoise, how slowly you walk. Means they have taunted. Taunt means व्यंग करना. They have taunted the tortoise with the remark that he walked very slowly. He walked very slowly.
लास्ट देखिए, ही सेड, फाई मीन्स हेट, कंटेम्प्ट, घृणा. ही सेड फाई. What a heinous crime you have committed. What a heinous means घृणित, hateful. Heinous means घृणित. He said, "Fie! What a heinous crime you have committed." He expressed his contempt. Fie को हमने सेट में इम्प्लाई कर दिया है और उसे he expressed his contempt. Fie means hate, hatred. He expressed his contempt and remarked that he had committed a heinous crime. So students, these are the certain important rules regarding the change from direct to indirect narration. Chief of them are tense change, person change, and adjective and adverb change. And the other changes that come in the form of the sentences that you have to do: exclamatory, optative, etc. So it's enough for the narrations, and more exercises you will solve, the more deeply and accurately and aptly you will be able to solve all the questions or exercises. So I am sending you certain exercises and you have to change them into indirect speech.